जीवन में अनुभव क्या है आपका? पढ़ाई लिखाई अपनी जगह सही है, पर उस पढ़ाई लिखाई से रियल जिंदगी अलग होती है। हाँ या ना? जब आप गृहस्थी में उतरते हैं तो उस समय वो काम नहीं आता जो कॉलेज में पढ़ा है, वो काम नहीं आता जो स्कूल में पढ़ा है। काम तो जीवन का अनुभव, या तो आपको अनुभवी बनाएगा समय, या आप अनुभवी हैं तो आप उसका आनंद लेंगे। समझ रहे हैं बात? इसलिए संभल संभल के चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना रे भैया, फूल नहीं। जीवन में हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों ने हमें जो नहीं सिखाया वो समाज की दुत्कार ने और ठोकर ने हमें सिखाया है। कई बार ठोकर लगना जरूरी भी होती है, अपमान जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारा अपमान होता है, हमें ठोकर लगती है, तो हम जितने मजबूत उस ठोकर उस अपमान के बाद होते हैं, उतने मजबूत तो हम डिग्रियां पाकर भी ना हो पाए। सही है ये बात या गलत है? हाँ या ना? हमारा जीवन का जो सामाजिक अपमान है, समाज का जो हमसे व्यवहार है, वो व्यवहार, वो अपमान, वो सम्मान, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, समाज का जो व्यवहार हमारे प्रति अच्छा या बुरा है, वो हमें ज्यादा मजबूत कर। इसलिए कोई आपका अपमान करे, कोई आपको परेशान करे तो ज्यादा परेशान ना होना, क्योंकि वो व्यक्ति आपका शुभ चिंतक है जो आपको इस तरह मजबूत कर रहा है। मजबूती कहा ना संतों ने, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। क्या मतलब हुआ इसका, आप बताइए? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। इस चश्मा वाले भैया बताएंगे इस दोहे का अर्थ। बताओ क्या मतलब हुआ इस दोहे का? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आप बताओ। निंदा करने वाले का बुरा होता है, ये मतलब है? नहीं। देखो आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा अपने ऋषि मुनियों की बातों को समझा करो। इसका अर्थ है निंदक नियरे नियरे मतलब, नीरे मतलब नीरे भैया, नीरे आओ, नीरे मतलब पास, गांव की भाषा। निंदा करने वाले को अपने पास रखो। कहां रखो? आंगन कुटी छवाए, घर के सामने ही उसका घर बनवा दो कि भैया तू यहीं रह। क्यों? बिन साबुन पानी बिन, बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करत स्वभाव। वो बार बार हमें टोकेगा, इससे हम सावधान होंगे और हम गलतियां करना छोड़ देंगे। तो उसका बार बार का टोकना हमारे लिए लाभदायक है। हम गलती करेंगे और आपने टोक दिया तो हम क्या कर सकते हैं? गलती को बोलो बोलो सुधार सकते हैं। और यदि किसी ने टोका नहीं तो वो गलती हम बार बार करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। बच्चा तोती बोलता, माँ तोती दे दो, माँ तोती दे दो, तोती तो तोती तोती करता है, लेकिन माँ सुधार करती है कि नहीं बेटा तोती नहीं रोटी। यदि माँ ना बोले कि रोटी तो वो सारी जिंदगी तोती ही बोलेगा। माँ बताती है ना तोती नहीं रोटी, हाँ या ना? मम मम नहीं, छोटा था मम ठीक लगा, अब पानी बोल। अब वो बड़ा हो जाए और फिर भी माँ मम दे दो, तोती दे दो, अच्छा लगेगा? छोटे बच्चों के मुंह से अच्छा लगता है ना? फिर मां बताती है ना तोती नहीं रोटी बोल, मम नहीं पानी बोल। तो बताने से बच्चे ने क्या किया? सुधार। हम बच्चे थे ना, हमने तोतली भाषा में बात की है, तुतलाते थे, हम सब लोग तुतलाते थे। क्यों जी? हम सबकी लाइफ तुतलाने से शुरू हुई। हमारे पहले शब्द तोतले थे, हम सब तुतलाते थे पहले। आप लोग कितने लोग तुतलाते थे पहले? बताओ जरा, बचपन में कितने लोग तुतलाते थे? हाथ उठाओ जो तुतलाते थे। आप लोग नहीं? फिर आपको बताया गया ना ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, हाँ तो आपने सुधारा। अब आपको ना बताया गया होता तो आप सारी जिंदगी वैसी बोलते। उसी तरह गलतियां सब करते हैं, पर जो हमारी गलती को हमारे सामने कह दे उसे आप निंदक मत मानिएगा, उसे अपना शुभ चिंतक मानिएगा। उसके प्रति आपका गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। यार तुमने तो भरी समाज में हमारी बेइज्जती कर, ना बेइज्जती नहीं है ये। अब हम कुछ गलती कर रहे हो और आप हमें बता दो तो क्या ये हमारी बेइज्जती होगी?
ना, ये तो आपने अच्छा किया कि हमें बता दिया। अपनी प्रशंसा सुनने के आदि बहुत होते हैं मेरी मां, याद रखना, आपकी प्रशंसा करने वाले आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। प्रशंसा करने वाले आपको क्या यार आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, आपके जैसा तो कोई हमने देखा नहीं, ये व्यक्ति आपको चने के झाड़ में चढ़ा रहा है। प्रशंसक अच्छा नहीं, उतनी प्रशंसा अच्छी है जो यथार्थ में हो। जितना आप करते हैं उतनी प्रशंसा तो ठीक है, पर आप करते 2 रुपए का और आपकी प्रशंसा 100 रुपए की है, तो समझ लो कि वो प्रशंसा आपको अभिमानी बना के आपका नाम। रावण के मंत्री क्या करते थे? रावण की झूठी प्रशंसा। रावण के मंत्री क्या बोलते थे? सुनो जरा, अब मैं रावण के दरबार में आपको ले चलूं। जब हनुमान जी आए तो लंका जला के गए, तो रावण चिंतित हुआ। एक दिन रावण ने सभा लगाई, ए भाई सुनो, हमारा दुश्मन हमसे बलवान है, उसका एक बंदर पूरी लंका जला गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जब एक इतना बलवान है तो उसकी सेना में तो ऐसे सैकड़ों हैं, तो हम तो कहीं लगे नहीं लगेंगे उसके सामने। तो रावण के चाटुकार मंत्री खड़े हुए, ना महाराज घबराने की जरूरत नहीं, बंदर, अरे बंदर तो हमारा भोजन है, हम तो बंदर भूंज के खा जाते हैं, हम तो खा जाते हैं बंदर, हम तो राक्षस। रावण के चाटुकार मंत्री बोल रहे हैं बंदर तो अपने भोजन है। तो विभीषण जी बोले, अच्छा बंदर तुम्हारे भोजन है, तो जब हनुमान जी आए थे तो पेट खराब था तुम्हारा क्या? तब कहां लगी थी भूख? तुम्हें नहीं लगी? रावण समझ लो, ये तुम्हारे मंत्री तुम्हारा नाश करना चाहते हैं, तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। विभीषण रावण से सही कहता था कि रावण तुमने गलत किया है, सीता मां को लौटा दो, लेकिन रावण ने विभीषण को तो लात मार के निकाल दिया। और जो गलत बोल रहे थे, जो उसके प्रशंसक थे, झूठी प्रशंसा, रावण ने यदि विभीषण की बात मानी होती, मंदोदरी और माल्यवंत की बात मानी होती, तो रावण का सर्वनाश ना हो। लेकिन रावण ने उन झूठे मक्कार मंत्रियों की बात मानी जो झूठी प्रशंसा करते थे। बोलो हाँ, आप लोगों को बता दूं, अपने जीवन में झूठी प्रशंसा से बचिएगा, और जो आपके लिए आपके मुंह पर 2 टूक सही कहता हो, उसे मन ही मन प्रणाम कीजिए कि ये बहुत भला आदमी है, वो ठीक बोल रहा है। प्रशंसा करने वाला आपका हितैषी नहीं है, हाँ या ना? और इसलिए सावधान। कब माता सती ने झूठ बोला, हमने बात स्टार्ट की थी, रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको रिश्तों में क्या नहीं रखना चाहिए? झूठ, और रिश्ते सच्चे होने चाहिए। माता सती जलकर भस्म हुई, दक्ष के यज्ञ में पार्वती बनकर प्रकट हुई, शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उत्तानपाद और प्रियव्रत मनु जी के 2 पुत्र थे। उत्तानपाद की पत्नियां थी 2, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब जो शास्त्रों की नीति से चले, सुरुचि मतलब मनमाना आचरण। अच्छा, मनमाना आचरण करना सही है या जो नियम है वो आचरण? देखो, आप में से कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? स्वतंत्रता भरा जीवन अच्छा है या बंधन का जीवन अच्छा है? जोर से आप बताओ। स्वतंत्रता अच्छी है, आप बताओ। बंधन अच्छा है। कौन सी स्वतंत्रता अच्छी है? अपनी मर्जी से चलना फिरना खाना पीना अपनी मर्जी से, कोई बंधन नहीं। आपको क्या पसंद है, बंधन या स्वतंत्रता? स्वतंत्रता। भैया आपको क्या पसंद है, स्वतंत्रता की बंधन? जगह जगह दोनों। आप बताओ, स्वतंत्रता पसंद है कि बंधन? हाँ, आप बताओ। बंधन। मैया बताएंगी बंधन की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये मैया। अब मैया, ओ मेरी मां जा रही हो काली मैया? राम राम तो कर लो मेरी मां, राधे टाटा करो। जा रही हो, जल्दी आना। मैया बैठो मेरी मां। ओ पीली पंचायती मैया, ओ गुलाबी मैया से पंचायत चल रही है, पीली मैया की पंचायत हो गई। अब बैठो, थोड़ी कथा सुन लो। बैठ जाओ मेरी मां।
सुनो, आप लोगों ने क्या बोला? स्वतंत्र। कितने लोगों को स्वतंत्रता चाहिए? स्वतंत्र जीवन अच्छा है। और कितने लोगों को बंधन वाला जीवन अच्छा है? अच्छा, आपने बोला हमें स्वतंत्र। अब बताओ, अब मैं दो लोगों के नाम बताऊंगा, फिर आपको यह बताना है कि स्वतंत्र कौन है। सीता मां और शूर्पणखा, इन दोनों में स्वतंत्र कौन है? आप बताओ। आपसे प्रश्न है कि शूर्पणखा और सीता मां में स्वतंत्र कौन है? जोर से। शूर्पणखा क्या है? स्वतंत्र। और आप भी क्या हो? आप ही कह रही हो दोनों बातें, आपने कहा अपने मुंह से, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। मैया आप बता दो, आपने भी तो हाँ हमें स्वतंत्रता चाहिए सर। हाँ, अभी कोई। सीता मां स्वतंत्र थी, शूर्पणखा स्वतंत्र थी, आप क्या हो? जो स्त्री स्वतंत्र है वो शूर्पणखा है। सीता स्वतंत्र नहीं थी, सीता मर्यादा के बंधन में बंधी थी। स्त्री हो या पुरुष। अच्छा चलो, रावण और राम, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? जोर से। स्वतंत्र कौन है? रावण। राम स्वतंत्र हैं? रावण दूसरों की स्त्रियों को देखने के लिए, दूसरों को स्त्रियों के उठाने के लिए स्वतंत्र था। क्या राम जी दूसरी स्त्री को देखने के लिए और उठाने के लिए स्वतंत्र थे? इसलिए स्वतंत्र जीवन पुरुषों को रावण बनाएगा और स्वतंत्र जीवन स्त्रियों को शूर्पणखा बनाएगा। इसलिए स्वतंत्रता नहीं मेरी मां, मर्यादा का बंधन चाहिए, मर्यादा की जंजीर चाहिए। ये आज के जमाने में किसी को नहीं चाहिए बंधन। नहीं, हमें बंधन नहीं, इसलिए शूर्पणखाओं की संख्या ज्यादा है। क्योंकि अब सीता कहां है? सीता बनने के लिए तो बंधन चाहिए। बंधन कौन सा? मर्यादा का। मर्यादा कि मेरा पति है तो मैं पराये पुरुष को नहीं देखूंगी, अपने पति के सिवा अपने जीवन में किसी दूसरे पुरुष को स्पर्श ना किया हो, ना तो शादी के पहले ना तो शादी के बाद। अब तो स्वतंत्र है ना लोग। हम रात के 12 बजे आए या रात के 2 बजे आए, पापा पूछ रहे हैं पिताजी बेटी तुम कहां थी? अरे पापा ज्यादा डिस्टर्ब ना किया करो, हम स्वतंत्र हैं। आपको अधिकार नहीं है ये पूछने का कि आप 2 बजे रात्रि को क्यों आ रही हो। हम किसी के साथ हो, आपको क्या? हम किसी के संग नाचें, किसी के संग घूमें, किसी के संग रहें, किसी के संग खाएं, आपको क्या? ये स्वतंत्रता अच्छी नहीं, मर्यादाएं चाहिए, है ना मेरी मां? आप तो कह रही थी दोनों, तो आप फिर दोनों के बीच में कौन निकला फिर? शूर्पणखा और उसके बीच में ताड़का। गलती करने का नहीं, स्वतंत्र रहने का नहीं, हम बंधन में रहें। जैसे यदास अनिरुद्ध एक मर्यादा में है, मर्यादा के बंधन। जैसे आज देखो आपने साड़ी पहन रखी है, ये आपकी मर्यादा है, ये आपका बंधन है। क्यों जी बंधन है? आप समाज में चलती हो ना तो साड़ी पहन के चलती हो, कितने सुंदर ढंग से आपने अपने शरीर को ढक रखा है, ये आपकी मर्यादा है। आप कहां हो? मर्यादा में हो, आप बंधन में हो। और देखो ना, कुछ स्त्रियां होती हैं जो बिल्कुल अश्लील कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल अश्लील कपड़े पहनना और ना पहनना उनका एक बराबर होता है। क्योंकि कपड़ा पहना जाता है शरीर को ढकने के लिए, और शरीर ढका ही ना हो तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या है? तो वो लोग क्या कौन है? स्वतंत्र हैं। वो कौन लोग हो गए? वो स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। आपको बुरा लग रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, पर हम तो कपड़े ऐसे पहनेंगे। ये स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता आपका नाश कर देगी, हाँ या ना? ऐसी स्वतंत्रता आपको क्या बनाएगी? ऐसी स्वतंत्रता आपको सीता तो नहीं बना सकती ना मेरी मां, ऐसी स्वतंत्रता तो शूर्पणखा ही बनाएगी।
इसलिए समाज में रहना है, सभ्य बन के रहना है, तो हमें भी थोड़ी सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। और हमें सीता मां को फॉलो करना है, ना कि सूर्पनखा को। राम के आदर्शों पर चलना है, ना कि रावण के। और राम के आदर्शों पर चलने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा यही तो है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादित, मर्यादा ही मर्यादा, नाम ही उनका है मर्यादा पुरुषोत्तम। और मर्यादा पुरुषोत्तम केवल राम नहीं, सीता भी मर्यादा मय है, दशरथ जी भी मर्यादामय है, कौशल्या मां भी मर्यादामय है, भरत और लक्ष्मण जी भी मर्यादामय है, पूरा परिवार उनका मर्यादामय है, लव कुश भी मर्यादामय है। कौन नहीं था मर्यादित, बताओ? जो मर्यादित नहीं था उसका सर्वनाश हुआ उस दौर पर। इसलिए मर्यादित रहो। पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, 21वीं सदी में जीना, बहुत पढ़ना लिखना, इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ लिख करके अपनी मर्यादाएं, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को मत छोड़िए। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज में निर्वस्त्र होकर घूमने लग जाएं। अरे हम तो पढ़े लिखे, क्या तुम पुरानी सोच वाले कपड़े पहनते हो, हम देखो जरा जरा से कपड़े पहने, ये कोई मर्यादा नहीं है। सभ्य समाज, ठीक है, आप कपड़े पहनने में बहुत अच्छी लगती हैं, कपड़ों की भी मर्यादा है। जैसे खान पान की, दाल चावल सब्जी रोटी तो खाओ, पर मांस खाने की मर्यादा नहीं है, ये अमर्यादित हो गया। खाना पीना भी मर्यादित और अमर्यादित, जैसे दूध पीना मर्यादित है पर शराब पीना अमर्यादित है, रोटी खाना मर्यादित है, मांस खाना अमर्यादित है। ऐसे सही कपड़े पहनना मर्यादित है और गलत कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना, शरीरों का प्रदर्शन करना, अंगों का, ये अमर्यादित है। क्या कहते हैं, ये अमर्यादित है या नहीं? जोर से। और हमें किस में रहना है? बोलो भी मर्यादित, चलो भी मर्यादित, काम भी मर्यादित करो। हमारे यहां मर्यादाएं हैं ना, हमारे यहां की मर्यादाएं देखिए, जेठ के सामने मर्यादा है, ससुर के सामने मर्यादा है या नहीं? नहीं, आजकल इतने, अब वो घूंघट की भी एक मर्यादा थी पर उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घूंघट पे रहो, लेकिन हमारे भारत की मर्यादा ये रही है कि माताओं के सिर पे पल्लू होता था, ये मर्यादा थी। चलो इस मर्यादा पर तो छूट गई, ये मर्यादा तो बहुत पीछे चली गई, फिर भी चलो इतना ठीक नहीं है, लेकिन जितना ठीक है मेरी मां, आज की आधुनिकता के नाम पर कहीं आप पूरे पूरे अश्लील ना हो जाएं, डर इस बात का है। मर्यादाओं को मत तोड़िएगा, मत छोड़िएगा, क्योंकि जो आप छोड़ते चलेंगे उसके आगे का बच्चे छोड़ते चलेंगे, उसके फिर आने वाले टाइम पर बचेगा क्या? इसलिए हमारे बच्चे ये ना कहें कि हमारे तो माँ बाप ही अमर्यादित थे, कल को वो हम पर यह आरोप न लगाएं कि आप लोग बहुत अमर्यादित थे। मर्यादामय जीवन हो, इसलिए हम लोग पूजा किसकी करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादा के पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष कौन से? मर्यादित पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की हम लोग उपासना करते हैं। ठीक है, मैया समझ में आई मेरी मां? आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता हमारी बातों का? मैया आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं मैया, ओ मेरी चश्मा वाली मैया, बुरा तो नहीं लगा? लग भी रहा होगा अंदर थोड़ा बहुत, नहीं? अच्छा, बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं है कोई बात, हमारा उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुंचानी है बात, क्योंकि आज सब तक ज्ञान पहुंचना आवश्यक है। आप लोगों की गलती नहीं है। बच्चा बीड़ी पी रहा है, बच्चा शराब पी रहा है, बच्चा पोयम याद कर रहा है, बच्चा घुटनों को प्रणाम कर रहा है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। गलती बच्चे के माँ बाप की है कि जिस माँ बाप ने उस बच्चे को कुछ सिखाया ही नहीं। आप बताइए, बच्चों की गलती बच्चों की मानी जाएगी या माँ बाप की मानी जाएगी? आपने क्यों नहीं सिखाया राम के बारे में? क्यों नहीं सिखाया मर्यादाओं के बारे में? क्यों नहीं बच्चों को ठीक से प्रणाम करना सिखाया? क्यों नहीं बच्चों को तुमने अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए? क्यों तुमने अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? अब यदि ये बच्चे नहीं कर रहे हैं बड़ों का सम्मान,
तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चे तो माटी होते हैं ना, मट्टी का घड़ा आप जैसे बना दोगे वैसा बन जाएगा। चाहे माटी से चिलम बना दो, चाहे माटी से सुराही बना दो, माटी थोड़ी मना करेगी कि मैं चिलम नहीं बनूंगी या सुराही नहीं बनूंगी। माटी से चिलम बनाओगे तो चिलम खुद भी जलेगी, औरों को भी जलाएगी, और माटी से घड़ा बनाओगे तो खुद भी ठंडा रहेगा, औरों को भी ठंडा रखेगा। तो बच्चे तो माटी होते हैं, चाहे बच्चों को चिलम वाले संस्कार दे दो, जलने वाले, जलाने वाले, या ठंडे रहने वाले घड़े वाले संस्कार दे दो। इसलिए माँ बाप की गलती मानी जाएगी। इसलिए मैं बच्चों को, आजकल ये बच्चे जो रह रहे हैं लिव इन में, ये इनमें बच्चों की गलती नहीं है। बच्चों की तो एक समय के साथ इच्छाएं होती ही हैं, शारीरिक इच्छाएं। उन इच्छाओं को समय पर किस तरह से कंट्रोलिंग करना चाहिए वो उनके माँ बाप को अनुभव होता है। भाई हमें अनुभव हो गया कि हमारे बच्चों की ये उम्र आने पर हमें क्या डिसीजन लेना है, अब वो हमें लेना पड़ेगा। 16 साल का लड़का हो जाए और 14-15 साल की लड़की हो जाए तो माँ बाप को एक निर्णय लेना चाहिए। वो निर्णय माँ बाप सही समय पर नहीं लेंगे तो नुकसान होगा। आपने सुना होगा ये बात कि जब बेटे का जूता बाप के पांव में सेट होने लग जाए, जब बेटी की चप्पल माँ के पांव में फिट होने लग जाए, तो फिर यहां से रिश्ते बदल लेना चाहिए। क्या बदल लेने चाहिए? रिश्ते। कैसे रिश्ते बना लेने चाहिए? अब आपके बेटे का जूता आपके पांव में फिट बैठने लग गया है, तो अब आप अपने बेटे के साथ बाप बेटे का रिश्ता ना रखते हुए मित्र का व्यवहार करिए, मित्र की तरह, दोस्त की तरह रहिए। अब तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। और माँ को बेटी के साथ तुम्हारी चप्पल तुम्हारी बेटी के पांव में फिट बैठने लग जाए तो अब बेटी के साथ तुम्हारा सखी का, सहेली का व्यवहार होना चाहिए। आजकल लड़के दोस्तों की बात ज्यादा मानते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते। ये बात सही है कि गलत है? यदि बच्चे दोस्तों की बात मानते हैं तो क्यों ना माँ बाप बच्चों के दोस्त बन जाएं, ताकि वो तुम्हारी बात माने। दोस्त की तो मानते हैं तो तुम ही दोस्त बन जाओ ना। अब गलती आपने क्या की? आप तो सारी जिंदगी बाप ही बने बैठे रहे ना। अब बाप ना बने रहो, अब दोस्त बन जाओ। बच्चों के साथ बच्चों की तरह हो जाओ, दोस्तों की तरह व्यवहार करो। अपनी बेटी के साथ बेटी बिल्कुल छोटी सी लड़की बन जाओ तुम भी, और उससे पूछो, सब चीजें पूछो, कैसी तुम हो, क्या पढ़ती हो, कहां से आती हो, क्या है। जो भी उसकी बात हो वो किसी और से शेयर करे, उससे अच्छा मां से शेयर करे। क्या उसके साथ अच्छा हुआ, क्या उसके साथ बुरा हुआ। उसे एक दोस्त की जरूरत है। 16 साल के बाद एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे मित्र की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि माँ बाप से अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता बच्चों के लिए। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के माँ बाप नहीं, अच्छे मित्र बनो, ताकि वो हर अच्छी बुरी बात आपसे कहें, शेयर करें, ताकि आप उनके हर गलत निर्णय में आप उनके मित्र की तरह सहयोगी बनकर उन्हें सही मार्गदर्शन करें। बच्चे पैदा करके छोड़ देना नहीं है मेरी माँ। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। शास्त्र कहते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप यदि अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देंगे तो माँ बाप का सबसे बड़ा दुश्मन। और आज के बच्चे अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने माँ बाप को ही मानते हैं। आज के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है कि एक टाइम के बाद वो अपने बच्चे अपने माँ बाप से नफरत करने लग जाते हैं। ये बहुत सारे केस देखने को मिला। इसका एक कारण है बदलता हुआ स्वभाव। और वो स्वभाव जब बदलता है तो आप लोग उनका सहयोग नहीं करते, आप विरोध करते हैं हर बात का। इसलिए वो चिड़चिड़े होकर फिर आपके कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। ये गलती माँ बाप की है, मानो, आप स्वीकार करो। आप इसे, आपको अपने बच्चों को केवल पैदा करके छोड़ नहीं देना, केवल डांटने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। तुमने डांटा सही, मारा है, बच्चों को डांटा है, क्या बच्चों को उनके अधिकार का प्यार दिया है, उनके हक का प्यार दिया है? गलती बच्चों की ही नहीं होती, बहुत जगह माँ बाप की भी गलती होती है। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा कठोर व्यवहार बच्चों को मजबूर कर देता है जवाब देने के लिए। बच्चे पहले बाप की सुनते हैं, सहते हैं, पर जब देखे कि यार बाप तो बस चढ़ाई किया जा रहा है, मारते ही जाता है, बोलते ही जाता है, कहीं सुनता ही नहीं है, हमारी बात मानते ही नहीं है, हमारी भावनाओं की कदर नहीं है, तो फिर बच्चा भी सोचता है कि नहीं,
ये बाप बाप नहीं है, दुश्मन है, और उसके अंदर ये नफरत पैदा हो जाती है। इंसान कब तक सहेगा, बच्चा भी कब तक सहेगा। इसलिए मित्रवत व्यवहार। कौन सा व्यवहार करेंगे? जोर से नहीं बोला जा रहा है। मित्रवत। कौन सा? मित्रवत मतलब मित्र के जैसा। कैसा व्यवहार होगा? मित्र की तरह। बाप बन के मत रहो, अब मित्र बन के रहो। मां बन के मत रहो, अब सखी बन के रहो, सहेली बन के रहो, मित्र की तरह। बात समझ में किस किस को आ गई? लापरवाही ना करना, गलतियां ना करना, ये गलतियां आप पर भारी पड़ेंगी। बदलते हुए जमाने को, बदलाव को महसूस करिए और बदलते हुए समय के साथ बदलो अपने आप को। समय के साथ चलो, वरना न घर के रहोगे ना। हम लोग जैसे बच्चे तो सह गए सब चीजें। हम तो अपने बाप का जूता भी सह गए। पुराने जमाने के बच्चे तो बाप का खूब जूता खाते थे, बोलो हाँ। और बाप 2, 10, 20 थप्पड़ मारता था तो चुपचाप रहते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। आज के बच्चे अब वैसे ना मिलेंगे हम जैसे बच्चों के टाइप के। अब वो तुम्हारा एक जूता भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब वो तुम्हारा एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो बदलाव को आप महसूस कीजिए और बदल डालिए अपने आचरण को, अपने व्यवहार को। और मित्रवत, ये शास्त्र वचन है जो हम कह रहे हैं। पालय पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चों के साथ लाड़ प्यार करो, 10 वर्ष तक थोड़ा डराओ, ठीक चल, सही चल, और इसके बाद मित्रवत। बच्चे नियम बता दिया, बच्चे का जूता माँ बाप के पांव में सेट हो जाए, ये बात याद रखना। समझ गए? चलो। मनु जी महाराज के उत्तानपाद नाम का एक बेटा, उनकी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। क्या हुए? ध्रुव और। अब ध्रुव जो थे ना वो मर्यादा में थे और उत्तम जो था अमर्यादित था। जो मां थी ना, मां से संस्कार बच्चों में जाते हैं। अच्छा, बच्चे बिगड़ जाएं, इसमें मां की गलती ज्यादा है कि पिता की? उत्तर दो जोर से। और बच्चे बन जाएं, इसमें मां का योगदान ज्यादा है कि पिता का? हाँ, मां। मां, क्योंकि बच्चे ज्यादा समय मां के पास रहते हैं। बाप तो बाहर रहता है काम से, मां घर में और बच्चा भी घर में, तो बच्चा मां के पास ज्यादा रहता है। इसलिए बच्चा मां यदि बच्चे को संस्कार देगी तो बच्चा ध्रुव और प्रहलाद बन जाएगा, और यदि मां की नजरें हट गईं तो रावण और कुंभकर्ण बनना निश्चित है। पिता की भी गलती है पर मां की ज्यादा मानी जाएगी यदि बच्चे बिगड़े तो, क्योंकि मां के पास बच्चे ज्यादा रहते हैं। मां का कहा बच्चे ज्यादा मानते हैं, हाँ या ना? छोटे बच्चे बाप का कहा कम मानते हैं पर मां का कहा। इसलिए जब मां का कहा मानते हैं तो जब बच्चे गलत कर रहे थे तब मां कहां थी, सवाल पूछा जाएगा माओ से। जब तुम्हारे बच्चे शराब पीने लग गए, गुटखा खाने लग गए, चोरी करने लग गए, गलत राह पर चले गए, तुम कहां थी? और कोई भी बच्चा एक दिन में नहीं बिगड़ता, धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आते हैं। और आप देखती हो तो रोकती क्यों नहीं हो, टोकती क्यों नहीं हो, पिता से बोलती क्यों नहीं हो, तरीके से समझाती क्यों नहीं हो, रोका क्यों नहीं? बच्चों के पैंट की जेब जरूर चेक किया करो, बच्चों का मोबाइल जरूर चेक किया करो। मोबाइल में पासवर्ड होता है बच्चों का, मां मोबाइल देख रही है, बच्चों ने पासवर्ड लगा रखा है, खुल ही नहीं रहा है मां से। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि मेरे मन में सब कुछ बढ़िया है, मेरे कोई किसी से कोई कुछ भी नहीं है गलत, तो फिर मुझे अपने मोबाइल में पासवर्ड रखने की, चलो सिक्योरिटी के लिए मां को तो बता के रखो ना पासवर्ड, चलो पासवर्ड होना चाहिए, पर मां के लिए नहीं होना चाहिए, बाप के लिए नहीं होना चाहिए। यदि आपके बच्चे मां बाप प्यार की जगह प्यार करो, पर याद रखना लोहार
लोहे का आकार तब बदलता है जब लोहे को तपाता है। बिना तपाए लोहे का आकार नहीं बदला जा सकता। बिना तपाए बच्चों का आकार नहीं बदला जा सकता। बच्चों के विकार समाप्त नहीं किए जा सकते। तपाओ, तपाना पड़ेगा। और ये माँ बाप, पहले के जमाने में कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं हुआ करती थी। पहले के प्रत्येक माँ बाप अपने आप में, प्रत्येक घर यूनिवर्सिटी हुआ करता था। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सेल्फ गुरु हुआ करते थे। पहले झांसी की रानी को तलवार किसने सिखाई? पहले चीजें जो आवश्यकता थी वो सिखाया जाता था। ऐसा नहीं कि पहले हमारे यहां पढ़ाई नहीं थी, कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। गार्गी का नाम सुना होगा, वेद में पारंगत थी, सब कुछ जानती थी। हमारे यहां माता अनुसुईया एक चुल्लू पानी क्या छींट देती ब्रह्मा विष्णु के ऊपर, वो तीनों बच्चे बन जाते हैं। ये नारियों के अंदर की ताकत बोल रहा हूं। क्या बिना पढ़े लिखे हो गई? सब बिना पढ़े लिखे अनुसुईया हो गई। हमारे यहां सब पढ़े लिखे थे। पहले शिक्षा का स्तर इस तरह से था कि हमारे यहां ये शिक्षा, ये यज्ञ क्या था? यज्ञ दशरथ जी के बेटा नहीं हो रहा था तो यज्ञ हुआ। असंभव को भी संभव। आज डॉक्टर किसी स्त्री को कह दें कि तुम्हारे गर्भाशय में कोई दिक्कत है, कोई डॉक्टर पुरुष को कह दे कि तुम्हारे शुक्राणुओं में कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत अब है तो वो तुम बाप नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन सकती हो। तो डॉक्टर कह देता है कि तुम मां नहीं बन सकती हो, तुम बाप नहीं बन सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी नहीं थी कि ये नहीं हो सकता। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि, इसीलिए जो रिसर्च करें वो ऋषि हैं। असंभव को भी संभव कर दिखाया। दशरथ जी के बेटा नहीं हुआ तो यज्ञ करके, मेरे यज्ञ के द्वारा बेटा हुआ। खीर, दशरथ जी के द्वारा बेटा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, खीर खिलाया गया। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, खीर दी गई, तीनों रानियों ने खीर खाई, फिर बच्चा पैदा हुआ। तो बिना पढ़े लिखे का ये टेक्नोलॉजी थी, ये विद्याएं थी। आप क्या समझते हो हमारे ऋषि मुनि जंगल में केवल माला ही जपते थे? अरे वो डॉक्टर नहीं थे। दशरथ जी को बेटा होना होता तो हो जाता जवानी में, बुढ़ापे तक नहीं हुआ, फिर खीर खाने से हुआ। खीर कौन खिलाई? क्या थी खीर? सामान्य खीर थी? अरे एक प्रकार की औषधि थी। कौन सी औषधि थी? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। सुखैन वैद्य ने कहा कि ये मर जाएंगे यदि सूर्योदय के पहले संजीवनी नहीं आई। संजीवनी जैसी विद्याओं को जानने वाले हमारे यहां पर वैद्य हुआ करते थे। हाँ या ना? तो क्या बिना पढ़े लिखे सुखैन हो गए क्या? बिना पढ़े लिखे वशिष्ठ हो गए क्या? बिना पढ़ी लिखी गार्गी हो गई? आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र की, उत्तर दो, मंडन मिश्र की पत्नी आद्य शंकराचार्य जी कब हुए? लगभग 1500 साल पहले, लगभग, और ज्यादा ही कार्यकाल रहा होगा, लगभग 1500। उस जमाने में मंडन मिश्र की पत्नी ने आद्य शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया। कुछ दिनों के लिए प्रश्न बोला कि ये प्रश्न का उत्तर दो। वो ऐसे प्रश्न पूछ लिए कि आद्य शंकराचार्य जी ने वक्त मांगा कि मुझे लगभग 6 महीने का समय दो। फिर उन्होंने अपना शरीर बदला, एक राजा के शरीर में गई। है लिखित प्रमाण है, कोई मैं हवा में लाठी नहीं चला रहा हूं, भारत का इतिहास सुना रहा हूं आपको। जो तुम कहते हो ना कि पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्रियां पढ़ी नहीं लिखी, अरे बिना पढ़े लिखे शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ कर लेती थी स्त्रियां। कालिदास जी का नाम किस किसने सुना है? हाथ उठा लो। कालिदास जी की पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्तमा। क्या नाम था? विद्योत्तमा। वो इतनी विद्वान थी। क्या थी? विद्वान थी कि उन्हें विद्वान होने का इतना घमंड था कि वो सबको पराजित कर देती थी शास्त्रार्थ में। अब आप कहते हो स्त्रियों को पढ़ाया, अरे बिना पढ़ाए विद्योत्तमा विद्वान हो गई। कालिदास, उनके पिता को गुस्सा आ गया कि मेरी बेटी जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गई है, जाओ जरा एक मूर्ख आदमी पकड़ के लाओ, मैं मूर्ख से अपनी बेटी का विवाह कराना चाहता हूं। तो कालिदास जी सबसे मूर्ख
जिस डाल पर बैठते उसी को काटते, पकड़ के ले आए। पर विद्योत्तमा ने कहा मैं जिससे विवाह करूंगी पहले शास्त्रार्थ करूंगी, यदि वो मेरे लेवल का विद्वान हुआ तो विवाह करूंगी, वरना। तो विद्वानों ने बीच का रास्ता निकाला, बोले कालिदास से बोला तुम बोलना मत, तुम केवल इशारे करना, हम उसकी व्याख्या करेंगे। अब विद्योत्तमा से बोला गया कि ये इतने विद्वान है कि ये बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, जबकि था मूर्ख एक नंबर का। तो विद्योत्तमा ने वहां से बोला, मंच लगाया गया, एक तरफ कालिदास एक तरफ विद्योत्तमा, और दोनों का शास्त्र साइलेंट शास्त्रार्थ हुआ बिना बोले। तो क्या शास्त्रार्थ हुआ? विद्योत्तमा ने सारे में बोला प्रश्न था विद्योत्तमा का, क्या ईश्वर एक है? तो कालिदास को लगा हे भगवान ये मुझे मारने का कह रही है, एक मारूंगी। कालिदास बोले मूर्ख तो थे ही, कालिदास तू एक मारेगी, मैं दो मारूंगा। तो विद्वानों ने व्याख्या की कि ना, ईश्वर तो एक है पर वह एक दूसरे के बिना अधूरा है, इसलिए जीवात्मा परमात्मा दोनों पूर्ण है। यदि परमात्मा अकेला हो और जीवात्मा मनुष्य ना हो, हम प्राणी ना हो, तो वो एक की सत्ता को मानेगा कौन? भाई एक की सत्ता को मानने वाला दूसरा तो चाहिए। तो दो, एक जीवात्मा और एक अकेला परमात्मा क्या करेगा जब जीवात्मा नहीं होगा तो, और अकेला जीवात्मा क्या कर लेगा बिना परमात्मा के? इसलिए एक नहीं दो, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो विद्योत्तमा ने पूछा, मानो पूछ रही है कि गुण तीन ही होते हैं, क्या ये पर्याप्त हैं? गुण तीन होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। कालिदास को लगा हे भगवान, लगता है तीन मारने का बोल रही है, कि तीन मारूंगी अभी कंटाप में। तो कालिदास बोले तू तीन मारेगी? 5 मारूंगा। तो मानो कालिदास की बात को कहा गया कि तुम बोल रही हो 3 गुण, तो 3 गुण तो हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर ये 3 गुण पंच तत्व के बिना फीके हैं। यदि पंच तत्व का शरीर ना हो तो 3 गुण काम किस पे करेंगे? मोबाइल ना हो तो सिम अकेली कहां चलेगी? सिम अकेली क्या करेगी? सिम अकेली थोड़ी किसी से बात करा सकती है, सिम का सपोर्ट मोबाइल तो चाहिए। तो 3 गुण क्या कर लेंगे यदि पंच तत्वों से निर्मित शरीर ना होगा? विद्योत्तमा बोली बात तो बढ़िया कर रहा है। विद्योत्तमा प्रभावित होने लगी है, बढ़िया, वो बहुत होशियार है, जबकि था एक नंबर का मूर्ख। अब विद्योत्तमा बोली विद्योत्तमा ने सारा किया, क्या तत्व 5 ही होते हैं? इन 5 से काम हो जाएगा? कालिदास बोली भगवान मैं से 5 मारने का बोले, ये भी 5 मारने का बोल रही है। कालिदास बोले तू 5 मारेगी, मैं मुठिका मारूंगा, दांत टूट जाएंगे तेरे। कालिदास जी ने ऐसे कर दिया यूं। तो विद्वानों ने व्याख्या की, महाराज देवी विद्योत्तमा देवी ये महाविद्वान है, ये बोल रहे हैं 5 तत्व। अच्छा, विद्योत्तमा ने पूछा कि 5 जो गुण होते हैं, पृथ्वी जलवायु, 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, क्या इन 5 से ही सारा काम होता है? तो कालिदास जी ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश यदि ये अलग अलग हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये 5 मिल जाते हैं तब कुछ शरीर का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण। अब हमारे शरीर से जल तत्व अलग हो जाए, पृथ्वी तत्व अलग हो जाए तो हम थोड़ी रह जाएंगे। ये तब संभव है जब 5 गुण मिलकर, इसलिए एक मुठिका। अब तो बड़ी प्रभावित हो गई, पक्की करा दो हमारी विवाह शादी। कालिदास से शादी हो गई, और जब विवाह हुआ और कालिदास जी ने कुछ कहा तब विद्योत्तमा समझी भगवान ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है। माँ ने बढ़िया उपदेश दिया, रास्ते में नारद जी मिले और छोटी सी आयु में ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति करके 5 माह में ही प्रभु को पाया। भगवान ने हरि अवतार लेकर ध्रुव जी को दर्शन दिया, कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या मांगे? आपका दर्शन हुआ। भगवान ने कहा तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ हम तुम्हें राज्य देते हैं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य शासन किया और प्रभु को याद रखा। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वर दिया और गृहस्थी में रहकर ध्रुव जी बहुत खुश थे। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं।
इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में अंग हुए, फिर प्रचु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। फिर प्राचीन वरही पुरंजनोपाख्यान की चर्चा है। प्रियव्रत गृहस्थी में आए और विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से विवाह किया। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव भगवान के सबसे बड़े पुत्र। ऋषभदेव भगवान से ही जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभदेव जी ने 100 पुत्र उनके हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। भरत जी ने मन मृग में लगाया, इसलिए मृग बनना पड़ा। आप लोग मरते समय मन कहीं और ना लगाएं, क्योंकि जहां मन लगाओगे वो बनना पड़ता है। अंते यामति सागति। उद्धार हुआ भरत जी का। राजा रघुगण को उपदेश दिया। 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव भगवान ने वर्णन किया। धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के नाम जप के बल पर तर गया। नाम धुंधकारी के मरते समय मुख से क्या निकल गया मैया? क्या निकला? क्या नाम निकला था? कौन सा? राम, नारायण। अजामिल के मुंह से क्या निकला? नारायण। नारायणाय, हे नारायण आओ। नारायण नाम निकला। और वह अजामिल जैसा पापी केवल नाम के बल पर तर गया। अंत समय भगवान नाम के बल पर परम गति। इसलिए नाम जप जरूरी है। इसलिए काम खूब करो, नाम जप करो। काम भी करो, पैसा भी कमाओ, पर ध्यान भगवान में ही रहे। दक्ष के द्वारा 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश किया। उनको परम गति प्रदान कराई। इसके बाद एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप को गुरु बनाया। उन्होंने राक्षसों को भी आहुति दी, तो इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का सिर काट दिया। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या स्त्रियों को दे दी, जल को, वृक्षों को और पृथ्वी को बांट दी। तो स्त्रियों में आज भी वो ब्रह्म हत्या रज के रूप में दिखती है, रजस्वला। जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में। इंद्र तो मुक्त हो गए ब्रह्म हत्या से, पर इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांट दी। अब विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न किया। तो वृत्तासुर हुआ। वो इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया, जरा गलती हो जाने से। अब वो इंद्र से मरने वाला हुआ, तो दधीचि ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर से युद्ध हुआ और वृत्तासुर का उद्धार हुआ। पर वृत्तासुर ने भगवत चिंतन किया। परीक्षित जी ने सवाल किया कि महाराज जी, वृत्तासुर तो राक्षस था, उसने प्रभु को क्यों याद किया? बोले पिछले जन्म में वो भक्त था, किसी कारणवश राक्षस बना। इसकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पुत्र नहीं था, तो भगवान संतों की कृपा से इनकी पत्नी को पुत्र हुआ, पर वो 5 साल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये बहुत रोए चित्रकेतु। तब उस पुत्र ने उपदेश किया, मरा हुआ पुत्र नारद जी ने जीवित किया। कहा कि आप किसके लिए रो रहे हैं? हम आपके बेटे आज बनकर आए, चले गए, फिर किसी के बेटे बनेंगे। ये संसार मृत्यु लोक है, आना जाना। कितनी बार आप किसी के बेटा बन चुके, बेटी बन चुके, पत्नी बन चुके, पति। आपका करोड़ों बार जन्म हो चुका मेरी मां। आप इस संसार में कोई पहली बार थोड़ी किसी की पत्नी बनी हो, करोड़ों बार किसी की पत्नी बन चुकी हो। पहली बार थोड़ी किसी की मां बनी हो, करोड़ों बार। पहली बार थोड़ी किसी के पति और पिता बने हो, करोड़ों बार पति पिता बन चुके हो। करोड़ों बार जन्म लिया, मर गए, जन्म लिया, मर गए, जन्म लिया, मर गए, जन्म लिया, मर गए। यही चलता आ रहा है। इसी से बचना है, इसलिए तो सत्संग करना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इसलिए तो 84 आद्य शंकराचार्य जी ने क्या बोला? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, यही चल रहा है हम लोगों का। इसी से बचने के लिए तो भगवान की शरण में जाना चाहिए, ताकि जन्म मृत्यु से बचा जा सके।
हाँ या ना? इसलिए काम करते रहो और नाम जप चलता रहे, भगवान का स्मरण बना रहे, अच्छे काम करते रहो, बुरे काम से बचो। ये पत्नी पति के साथ ज्यादा मोह ममता भी ना करना। ये सब यात्रीगण हैं, आज हैं कल रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। पत्नी के संग रहो पर ज्यादा अटैचमेंट ना हो, पति के संग रहो, ज्यादा मोह नहीं। क्योंकि आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक दिन आपकी पत्नी और आपका पति आपको छोड़ के चला जाएगा। भगवान के घर सबको ही जाना है, पहले कौन जाएगा ये भगवान जाने। मैया देखो पीली मैया कैसे सो रही है चुपके चुपके। नींद आ रही है? खूब बढ़िया खाया होगा आपने ढेर सारा। बढ़िया भोजन बनवा रहे हैं ना भैया। अब नहीं सोना मेरी माँ? अब ये इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई, भगवान के धाम को चले गए। वृत्तासुर राक्षस बन गए थे, पर थे संत। एक बार भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए खंबे से प्रकट हुए, तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, तो उनसे पूछो कि वेदों में ही तो ये लिखा है कि नरसिंह भगवान पत्थर से प्रकट हुए थे, वहीं से तो मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई कि यदि प्रहलाद जी के लिए खंबे से पत्थर से भगवान प्रकट हुए तो भक्तों ने आस्था रखी कि नहीं जी प्रहलाद जी के लिए आए तो हमारे लिए भी आएंगे। वो केंद्र है विश्वास। देखो भगवान कहां नहीं है, ईश्वर की व्यापकता सब जगह है, तो मूर्तियों की पूजा क्यों? बताओ मूर्ति की पूजा क्यों? मूर्ति पूजा सही है कि गलत है? जोर से। हाँ सही है। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा तो तुम मनमानी कर रहे हो, मूर्ति पूजा पर बहुत सारे सवाल होते हैं, कुछ लोग प्रश्न करते हैं। पर मूर्ति पूजा हमारे यहां किस तरह से सही है इसका उदाहरण समझिएगा। देखो हमने पहले भी आपको बताया था कि भगवान का जो स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, उसे स्वरूप को एक पत्थर में अंकित कर दिया। एक तो ये, दूसरा मूर्ति पूजा इसलिए। अच्छा बताओ हवा सब जगह है कि नहीं? भगवान सब जगह है कि नहीं? हवा भी सब जगह है, भगवान भी सब जगह है। तो बताओ सब जगह हवा है, तो आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो क्या सब जगह की हवा उसमें भर सकती है? यदि हवा सब जगह है तो फिर गाड़ी का पंचर कहीं भी ठीक कर लो, फिर कहीं की भी हवा फूंक मार के भर लो। हवा तो तुम्हारे अंदर भी है, फूंक मारो हवा निकलेगी। हवा तो सब जगह है भाई, लेकिन सब जगह की हवा उस टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उसके अंदर तो नहीं जाएगी। उसके अंदर जाने के लिए एक प्रॉपर एक व्यवस्था है, एक मशीन है। वो मशीन की हवा उस पाइपलाइन के द्वारा एक व्यवस्थित ढंग से उसके ट्यूब में जो पॉइंट होता है उस पर लगाने से हवा अंदर जाती है, एक सिस्टम से जाती है। हाँ या ना? जाती हवा ही है, बोलो हाँ, पर जाती सिस्टम से है, बोलो हाँ। उसी तरह ईश्वर तो कण कण में है, पर वो कण कण का बैठा परमात्मा भीतर नहीं जा सकता, इसलिए एक सिस्टम है। मंदिर में वही परमात्मा विराजे हैं। मंदिर वह आस्था का केंद्र है जहां से जैसे हवा सब जगह है, पर एक सिस्टम, एक मशीन के माध्यम से वो हवा ट्यूब में जाएगी। उसी तरह भगवान सब जगह है, लेकिन एक मंदिर एक विशेष केंद्र है जहां जिसके द्वारा
भाव के द्वारा परमात्मा आंखों से भीतर प्रवेश कर जाएगा। जब आप भगवान को देखते हैं तो केवल आंखें नहीं देखती मेरी माँ, आंखों से पूरी की पूरी छवि आपके मन मंदिर में उतर जाती है। बोलो हाँ या ना। आंखें स्कैन कर लेती हैं तुरंत। स्कैनर होता है ना, स्कैन कर लेता। क्यूआर कोड आजकल अपन स्कैन करते हैं, हर चीज का सब पता लग जाता है। ऐसे आपको मोबाइल का कैमरा क्या है, आंख ही तो है एक प्रकार की। बोलो हाँ या ना। उसी तरह ईश्वर ने हमें ये जो आंखें दी हैं, ये जैसे क्यूआर कोड होता है ना, उसमें कुछ लिखा हुआ दिखता नहीं है, लेकिन होता सब कुछ है उसके अंदर। बोलो हाँ। उसी तरह भगवान के मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो एक प्रकार का क्यूआर कोड है जो आंखों से स्कैन होता है, और आंखों से स्कैन होते ही अंदर हृदय में प्रवेश कर जाते हैं परमात्मा, वही बाहर वाले। अच्छा ये बताइए, आजकल वाईफाई है, वाईफाई का भी एक क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड होता है। आप अपने मोबाइल से स्कैन कर लीजिए, तुरंत कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वो तुरंत आपके मोबाइल में ऑन हो जाएगा वाईफाई, केवल स्कैन करने मात्र से। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। उसी तरह जब आप अपने आंखों के कैमरे से जब परमात्मा रूपी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो अपने आप आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, अपने आप नेटवर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। तो वो भगवान सब जगह है, तो मंदिर तो सब जगह से अलग नहीं है ना, इसलिए मूर्ति पूजा कोई कर रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो कण कण के बैठे ईश्वर का ही एक प्रतिनिधि के रूप में मूर्ति, ये जो मूर्ति है ये कण कण के बैठे परमात्मा का ही तो प्रतिनिधित्व कर रही है। ये मूर्ति है किसकी प्रतिनिधि? कण कण में बैठे हुए परमात्मा की ही तो प्रतिनिधि है, कोई और किसी और का प्रतिनिधित्व थोड़ी मूर्ति कर रही है। जो परमात्मा कण कण में है उसी कण कण वाले परमात्मा का ना हमने मंदिर बनाया, उन्हीं का नाम तो राम है, उन्हीं का नाम तो कृष्ण है, उन्हीं का नाम तो जगन्नाथ और नारायण है, वही तो है ना कण कण वाले, तो बना दिया। देखो बात ऐसी है, गेहूं होता है, बोलो हाँ, हम लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं। मैं गेहूं की बात करूं, हम रोटी गेहूं की खाते हैं, बोलो हाँ। गेहूं की रोटी खाते तो हैं पर गेहूं तो नहीं खाते ना। गेहूं को पीस करके पहले आटे को गूंथ करके फिर उसको तवे में, फिर उसको आग में पकाकर वो रोटी का आकार, रोटी का स्वरूप है। रोटी पूर्व में थी गेहूं, रोटी से पहले वो क्या है? गेहूं है। लेकिन गेहूं इस तरह नहीं खाया जा सकता जिस तरह रोटी खाई जा सकती है। मतलब गेहूं और रोटी है एक ही चीज, लेकिन एक ग्रहण करने योग्य है, एक आसानी से ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसी तरह ईश्वर जो कण कण में है वही मंदिर में है, बस फर्क इतना है कि जो कण कण में है वो गेहूं की तरह है, जो मंदिर में है वो रोटी की तरह है। मंदिर का परमात्मा आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, कण कण का परमात्मा आसानी से ग्रहण, आसानी से गेहूं नहीं खाया जा सकता, लेकिन रोटी आसानी से खाई जा सकती है। बात समझ में किस किस को आ गई? आपको नहीं आई? मैया आपको नहीं आई? फिर समझाएं? आ गई। तो प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं, बड़े अच्छे हैं। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु बहुत दुष्ट, प्रहलाद जी को मारता, सताता, बहुत कष्ट देता, पर प्रहलाद जी को अटूट विश्वास किस पर है? सुखी हैं वो लोग जो भगवान के भरोसे हैं, दुखी हैं वो लोग जो भगवान पर भरोसा नहीं करते। इसलिए भरोसा करो। प्रहलाद जी को उनके पिता ने जहर दिया, पर जहर भी ना कुछ बिगाड़ा, जेल में बंद कर दिया। बुआ जी ने गोद में लेकर बैठ गई, होलिका जल गई, पर प्रहलाद जी बच गए। पहाड़ से फेंका गया, हाथी के पांव के नीचे दबाने का हिरण्यकश्यप ने प्रयास किया।
आपको क्या लगता है भक्तों पर अत्याचार आज से हो रहा है? ऐसा नहीं, अनादि समय से हुआ। सतयुग में भी भक्तों पर अत्याचार हुआ, त्रेता में भी भक्तों पर अत्याचार, द्वापर में भी, कलयुग में भी मीराबाई को जहर दिया गया। तो भक्तों का शोषण तो होता है, भक्तों को इन सब से गुजरना पड़ता है। आप ये ना सोचें कि नहीं जी हमें कुछ तकलीफ ना हो, बस हम भक्ति के पथ पर चले हो तो मेरी मां पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं। वृंदावन में यूं आ जाना सबके बस की बात नहीं। तो आप लोग आ गए हैं तो कृपा है, वरना सुदामा बनना सरल कहाँ है, मीरा बनना सरल कहाँ है। प्रहलाद बनने के लिए आग में तपना पड़ेगा। अब कहां कोई तपने को तैयार है? आजकल तो लोग कहते हैं हे भगवान हमने तुम्हारी इतनी पूजा की और तुमने हमें इतना दुख दिया। हे भगवान हमने इतनी पूजा, आजकल लोग पूजा करते इसलिए हैं कि हमें दुख ना मिले। क्यों भगवान हमने तुम्हारी इतनी पूजा की, तुमने हमें इतना दुख दिया। आजकल तो लोग चाहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हे भगवान दुख नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं तो हम पूजा बंद कर देंगे तुम्हारी। एक मैया बोली पहले हम बहुत पूजा करते थे अब नहीं करते। क्यों? पहले भगवान हमारी खूब सुनते थे अब नहीं सुनते। आजकल लोग भगवान को भगवान थोड़ी बनाए, नौकर। बस तुम हमारी सुनो तो हम तुम्हें एक मिठाई का डिब्बा, एक दो अगरबत्ती और दो कुछ चिरौंजी और शक्कर के कण चढ़ाते रहेंगे। आजकल सुदामा इतने गरीब थे, कोई कुछ नहीं था सुदामा के घर में, लेकिन शिकायत नहीं थी। सुदामा ने आज तक नहीं कहा कि हे भगवान हमें ये दो। क्या मांगा सुदामा ने बताओ? और आप लोग पूजा सुदामा की तरह, भक्ति प्रेम सुदामा की तरह कुछ नहीं है, मांगने के लिए इतना बड़ा मुंह फाड़े लोग बैठे हैं। हे भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। काहे भिखमंगों की तरह मांगते रहते हो? मांगे से मरना भला, भगवान से भी क्यों मांगना? फिर आप कहो कि महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अरे भगवान अंतर्यामी है, तुम भगवान से प्रेम करो, तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ नहीं मांगता, बिना मांगे माँ सब पूरा करती है कि नहीं? जब माँ बिना मांगे बच्चे की हर बात पूरी करती है तो भगवान भगवान है, सब पूरा करेंगे बिना मांगे। तुम बच्चे की तरह समर्पण करो तो सही, प्रेम करो तो सही। कठिन है ना मेरी मां, कठिन है थोड़ा। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्यों, ये तेरा भगवान कहां है? न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी कहां नहीं है? जिस भगवान की मैं पूजा करता हूं वो कहां नहीं है? पढ़ने गए हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी पढ़ लिख कर आए, मित्रों को बड़ा उपदेश किया, कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से भजन करो। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यप ने, कहां है तेरा भगवान? कहां नहीं है? क्या इस खंबे पर है? हाँ खंबे पर जो मुठिका का प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने। भक्त के वचन मिथ्या ना हो जाए, भक्त की वाणी कट ना जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए देखो भगवान भक्त के वचनों की किस तरह लाज रखते हैं कि भक्त के वचन निकल गए कि खंबे में भगवान है, तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए भगवान, प्रकट हो गए भगवान। ये भक्तों के वचनों का, भक्तों के वचनों पर भगवान को विश्वास है और भक्तों को भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान प्रकट होते हैं आज भी भगवान। अब आप कहोगे प्रहलाद जी के लिए आए, हमारे लिए आपके लिए क्यों नहीं आते? हमारे और आपके लिए भी भगवान आने को तैयार हैं। क्या हम प्रहलाद बन पाए? क्या हम मीरा बन पाए? क्या हमारी निर्मलता प्रहलाद और मीरा की तरह हो सकी? आने में देर नहीं है मेरी मां,
बुलाने में देर है, आने वाले में कमी नहीं है, बुलाने वाले में कमी है। इसलिए तो कहते हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान तो आने को तैयार है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान। प्रहलाद जी ने बुलाया, भगवान नरसिंह आए, हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण की। हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। आप बताना पीली मैया, हिरण्यकश्यपु किस महीने में मरा था? नहीं, आप नहीं थी उस समय? कब? जनवरी में? आप बताओ किस महीने मरा था? हाँ? कब मैया? हाँ मैया ठीक कह रही हैं, आपने भी ठीक कहा। कब मरा हिरण्यकश्यपु? कब मरा? हाँ? पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास वही है, पुरुषोत्तम महीना। कब मरा? अच्छा, ये पीली मैया बताएंगी। आप बताओ हिरण्यकश्यपु किससे मरा, अर्थात कौन से अस्त्र शस्त्र किस तरह से मरा था? हाँ? किससे? किससे? नाखून बड़े बड़े। आपने भी बड़े तो नहीं किए? हमारी माताएं तो आजकल नकली लगा लेती हैं। हाँ तो होती है यार, कहते हुए बोझ नहीं लगता भैया ये सब। नकली नाखून, चुड़ैल टाइप के। तुम्हें कौन सा हिरण्यकश्यपु मारना है? अच्छा ये बताओ, हिरण्यकश्यपु ने ये वरदान मांग रखा था कि मैं दिन को मरूं ना रात्रि को मरूं। तो बताओ, ये पीली मैया बताएंगी कब मरा फिर? दिन न रात में मरा, दिन को न रात को, तो कब मरा? संध्या के समय, शाम। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। आप बताओ पीली बहन, कहां मरा? गोद में, जंघाओं पर लिटाकर, गोद में, ना ऊपर ना नीचे। ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से, मनुष्य, इंसान, नर, पशु, किसी से जो ब्रह्मा का बनाया उससे नहीं मरेंगे, तो कैसे मरा? आप बताओ। क्योंकि ब्रह्मा ने सबको बनाया, पर नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने इनको नहीं बनाया, इसलिए मरा। एक वरदान और था, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। आप बताओ कहां मरा? कहां? हाँ, देहरी, द्वार, चौखट। कहां मरा? ना अंदर ना सेंटर, मर गया। भगवान ने फाड़ दी उसकी छाती, हाथों की माला बनाई और भगवान ने गले में पहन ली। नरसिंह भगवान की स्तुति करने लक्ष्मी जी आई, डर के मारे भाग गई। पहली बार पति का ऐसा भयंकर रूप देखा है। नरसिंह भगवान कैसे थे ये भैया बताएंगे, चश्मा वाले हमारे। कैसे थे नरसिंह भगवान? उनका नाम नरसिंह क्यों पड़ा? आधा नर आधा सिंह, तो नर का हिस्सा ऊपर था कि नीचे? नीचे, और ऊपर सिंह का, इसलिए नाम पड़ा नरसिंह। नरसिंह भगवान ने स्तुति देवताओं ने की, ब्रह्मा जी ने की, सब चले गए। अंत में प्रहलाद जी गोद में बैठे, तब भगवान ने गाय जैसे बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। गाय बछड़े को चाटती है, उसी तरह चाटने लगे भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने, भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा क्या मांगे आपसे? कुछ तो मांगो। यदि तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उनका उद्धार कर देता।
यदि तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं तुम्हारा उद्धार कर देता, है नहीं होती। तो प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै नाराधितुम पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कुछ मांग लो। बोले मेरे पिता की सदगति हो जाए। अरे तुम्हारे पिता की सदगति तो हो ही जाएगी। प्रहलाद जी से थक गए भगवान, बोलते बोलते कुछ मांगो मांगो। धन्य प्रहलाद जी, निष्काम। कुछ आपको पाने के बाद और क्या चाहिए आप ही बताइए। भगवान को पाने के बाद क्या चाहिए? निष्काम भक्ति। भक्त कैसा हो? कोई कामना नहीं। हम भगवान के मंदिर, भगवान का नाम जब, भगवान की कथा, भगवान का पूजन इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमें कुछ चाहिए। मैं अगर मांगू तुझे तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। कुछ नहीं चाहिए। श्री प्रहलाद जी परम भक्त भगवान के। इसके बाद भगवान ने हाथी के लिए हरि का अवतार धारण किया। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कश्यप मोहिनी का अवतार हुआ। फिर भगवान राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बन करके आए। 3 पग भूमि 2 पग में सब नापा, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांधकर भगवान को लेकर के गईं। फिर मत्स्य भगवान आए, मछली का अवतार धारण किया भगवान ने। क्यों बने मछली? सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा करने के लिए, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए मत्स्य बन करके आए। इसके बाद भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से फिर मरीचि इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीश ने क्या किया? एकादशी का व्रत किया। एक दिन दुर्वासा जी आए, एकादशी के द्वादशी को पारण कर लिया ब्राह्मणों ने। अब ये कुछ खाने वाले थे तो चरण अमृत पी लिया। दुर्वासा जी ने कहा कि तुमने हमें खिलाए बिना खा लिया। गुस्सा हो गए, कृत्या प्रकट की। तब सुदर्शन भगवान ने अम्बरीश जी की रक्षा की और अभिमान दूर किया दुर्वासा जी का। एकादशी की महिमा बड़ी है। कोई व्रत करो मत करो, एकादशी। आप में से कितने लोग एकादशी करते हैं? मैया नहीं करती, नहीं करती। भूखा नहीं रहा जाता। भूखा रहना भी नहीं है, खाना है।